जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। शास्त्र बड़ी सुंदर बात कह रहा है हमारा। मनुष्य की जब जन्म जन्मांतरे के पुण्यों का उदय होता है तब ये मनुष्य तन मिलता है। शास्त्र में एक चौपाई आई है, बड़ी सुंदर चौपाई है। कौन सी चौपाई है? बड़े भागे नसुतन पावा, नुष्तन पावा, बड़े भागे नसुतन पावा, बड़े भाग नुष्तन पावा। सोरे दोरे रवे सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भागे नसुतन पावा, बड़े भाग नुष्तन पावा, बड़े भागे नसुतन पावा, बड़े भाग नुष्तन पावा। सोरे दोरे लवे सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब सत्संग गावा। सोरे दोरे लवे सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब सत्संग गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। महाराज देखिए, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है। सुर सुर कहते हैं देवताओं को। देवता भी इस मनुष्य तन के लिए तरसते हैं कि एक बार हमको भी ये मनुष्य तन मिल जाए। और देखिए, हमारे लिए ये मनुष्य तन मिला है, उसके बाद भी हम इस मनुष्य तन का गलत इस्तेमाल करें, ये तो गलत है ना। महाराज 83,09,999 योनियां भोगने के बाद ये 84,00,000 योनियां हमको मनुष्य तन की प्राप्त होती है। 84,00,000 योनियां हैं टोटल। भगवान के पास कितनी स्कीम है? 84,00,000। अब मनुष्य जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसी स्कीम में जाके पटक देता है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप गलत कर्म करोगे तो आपको गलत फल मिलेगा। महाराज बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। ना जाने मतलब भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन, मनुष्य जन्म कब मिलता है? मनुष्य जन्म मिलता है 83,09,999 योनियों में। अच्छे कर्म अगर आप करोगे जब 84,00,000 योनियों में आपको मनुष्य तन मिलेगा। ना जाने क्या क्या बनना पड़ता है महाराज, कीड़े मकोड़े, पशु, वृक्ष, जानवर। जब अच्छे कर्म करोगे जब मनुष्य तन मिलता है। तो आज हम सबको ये मनुष्य तन मिला है तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, जब तो ये मनुष्य तन मिला है। अब महाराज शास्त्र कहते हैं कि अगर मनुष्य तन पाकर के अगर आपने अच्छे कर्म किए, भगवान का नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, तो जन्म और मरण के बंधन से परमात्मा मुक्त कर देता है। भगवान के श्री चरणों में आपको वास दे देता है। और अगर गलत कर्म करोगे तो महाराज कहाँ की तैयारी कर रहे हो? वहीं 83,09,999 में वापस घूमने की, फिर वही कीड़े मकोड़े, वृक्ष, पशु, न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा।
और अगर अभी ये मनुष्य तन में रहकर भगवान का भजन कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, भाव से कथा को श्रवण करके जीवन में उतार लिया, तो महाराज भव से बेड़ा पार हो गया, समझ लो। राधे राधे। है क्या नहीं? महाराज देखिए, मनुष्यों के लिए परमात्मा ने कितने प्रकार की सुख सुविधाएं दी है, केवल मनुष्य के लिए। फिर भी मनुष्य नहीं समझता महाराज, फिर भी गंदी नाली में ही जाता है। इतने प्रकार के व्यंजन दिए हैं। अरे रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ले खाओ, इतनी प्रकार के व्यंजन है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य फिर भी गलत चीज मदिरा का पान करते हैं, फिर गंदी नाली के किनारे लेटे रहते हैं। अच्छा, दारू पीने वाले का ठिकाना केवल वही नाली के किनारे ही रहता है महाराज। जिसने दारू पी ली, अब उसकी उतरेगी कहाँ? वही नाली के किनारे में जाके उतरेगी। महाराज मनुष्य के लिए इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। अगर ठंड है तो महाराज गर्म कपड़े दिए। किसके लिए? क्या जानवर पहनते हैं? क्या कीड़े मकोड़े गर्म कपड़े पहनते हैं? क्या कम्बल रजाई कोई पशु जानवर ओढ़ रहे हैं? केवल मनुष्य के लिए। गर्मी आती है महाराज, एसी, कूलर, पंखे, कितनी सुविधाएं केवल मनुष्य के लिए। लेकिन फिर भी महाराज मनुष्य नहीं समझता। महाराज इस शरीर का दुरुपयोग ना होने दो, इसको भगवान के भजन में लगाओ, भगवान के पूजन में लगाओ, जिससे कल्याण हो।